पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम का मुख्य रूप है। लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही उनके माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान था। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का धैर्य माना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे, तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए ये काफी कठिन समय था। ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उनके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि माँ और सखी के साथ रहकर उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से साफ इनकार करते हुए कहा, हे पिता, पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ ना छोड़ना ही मेरा धर्म है। ये उर्मिला का अखंड प्रतिव्रता धर्म था। जब लक्ष्मण वनवास जा रहे थे, तब इन विकट क्षणों में भी उर्मिला अपने आंसू नहीं बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहाएंगी। अगर वे अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। लेकिन साथियों, अब सवाल ये आता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 साल तक दूर रहे, तो उर्मिला ने इस दौरान क्या किया? आपको बता दें कि रावण के पुत्र मेघनाद को ये वरदान मिला था कि जो व्यक्ति 14 साल तक ना सोया हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम, भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे हुए थे कि वे 14 वर्ष तक सो ही नहीं पाए। उनके बदले उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए और प्रभु श्री राम के रास तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण के इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया था कि मैं अब श्री राम का रास तिलक होते हुए देखूं, लेकिन अब उन्हें निंद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने के पहले दिया था। दरअसल लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से ये वरदान मांगा था कि उन्हें 14 वर्षों तक निंद्रा से मुक्त कर दे, तो निंद्रा देवी ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार करते हुए ये कहा था कि उनके हिस्से की निंद्रा को किसी न किसी को लेना ही होगा। तब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से विनती की थी कि उनके हिस्से की निंद्रा को उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए। निंद्रा देवी ने उनकी ये बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वे अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का रास तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने ये रस्म देखी थी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। साथियों, एक कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रता धर्म था। मेघनाद के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का छिन्न शरीर देखते ही सुलोचना का हृदय फट गया। वह रोने लगी। रोते रोते उनके पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध तुमने किया है। मेघनाद को धराशाही करने की शक्ति विश्व में
किसी के पास नहीं थी। ये तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। शायद अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को दिया गया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर ये है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।